नेक्स्ट लेक्चर इन 10th क्लास। इसमें हमने रिपब्लिकन के बारे में पढ़ा था पहले। तो इस लेक्चर के में और कुछ आगे जानते हैं। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वह प्रशासनिक व्यवस्था गणतंत्रवादी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित होने के बावजूद या उपस्थित होने के बावजूद दी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दी जनपद्स, इन जनपदों की वास्तविक प्रशासनिक जो अधिकार थे वाज इन द हैंड्स ऑफ रिच फ्यूडल फैमिलीज, धनी सामंती परिवारों के हाथ में थी। नहीं, वास्तविक शक्ति तो जो धनी जो सामंती परिवार थे उनके हाथ में थी, लेकिन गणतंत्रवादी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बावजूद। The representatives of these families arranged for all the administrative affairs in the form of chiefs of Santhagara Sabha. The representative of these families, कि इन परिवारों के जो प्रतिनिधि थे of these families arranged प्रबंधन करते हैं, अरेंज करते हैं फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के सभी प्रकार के जो प्रशासनिक अफेयर होते हैं, संबंध होते हैं, उनका अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द चीफ्स, मुखिया के रूप में। संथागरा सभा जनरल असेंबली होती है, संथागरा सभा है, उसके मुखिया के रूप में वो उसके प्रशासनिक जो संबंध हैं उसको अरेंज करते हैं। द मेंबर्स ऑफ संथागरा के जो संथागरा के जो सदस्य होते हैं कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन सर्टन फिक्स्ड इश्यूज ओनली, कि वो निर्धारित जो विषय होते हैं, इश्यू होते हैं, उस पर ही अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। दिस वॉज कॉल्ड एज अनन्य विरोध, इसको अनन्य विरोध कहा जाता था। द इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट्स वर वोटेड अपॉन, द इश्यूज के जो विवाद के विषय होते थे, डिस्प्यूट के इशू होते थे, उन पर वोट करवाए जाते थे। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, वोटिंग में विभिन्न कलर के बार जो होते थे, विभिन्न कलर के जो बार होते उसका प्रयोग किया जाता था वो वोटिंग पर, वो जो चुनाव प्रक्रिया होती थी उसमें। संथागरा वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनपद्स, जनपद का सबसे बड़ा जो संगठन था वो संथागरा था। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, राज्य नीति का जो आधारभूत सिद्धांत था वो फिक्स्ड इन दिस असेंबली, फिक्स्ड वो इस असेंबली में फिक्स था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फिक्स्ड इन दिस असेंबली, कि जो आधारभूत सिद्धांत था राज्य नीति का वो इसमें निर्धारित कर दिया जाता था इस असेंबली में। इन लार्ज रिपब्लिक्स के बड़े जो गणतंत्र होते थे उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रांतीय सभा वर आल्सो प्रेजेंट, व प्रांतीय सभा भी उपस्थित थी। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल हेड असेंबलीज की केंद्रीय सभा होती थी, उसके साथ साथ प्रांतीय सभा भी होती थी वहाँ पर। विद पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ दीज रिपब्लिक्स, ये जो गणतंत्र थे डिक्लाइंड, कि समय बीतने के साथ ये जो गणतंत्र थे, रिपब्लिक्स थे, गणराज्य जो होते थे, उनका पतन होता गया ड्यू टू म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट, पारस्परिक संघर्ष के कारण, फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स एंड म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, का आपसी समझ ना होने की वजह से और विभिन्न समूह के बनने से, आपसी तनाव की वजह से या संघर्ष की वजह से इन गणराज्यों का पतन होने लगा। Expansionist policies of contemporary monarchies were also moderately responsible for the decline of these republics. इन गणराज्यों के पतन का जो मुख्य कारण था वो था कि जो मॉडरेटली रिस्पॉन्सिबल, कि मोनार्ची, समकालीन जो मोनार्चीज व्यवस्था होती थी या जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, विस्तारवादी जो नीति थी, ये इसके मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इन गणराज्यों का पतन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट मौर्य, शुंग, शातवाहन, जो विभिन्न वंश जिन्होंने भारत पर शासन किया है। मौर्य वंश, शुंग वंश, शातवाहन डायनेस्टी, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एंड चालुक्य डायनेस्टीज। इनमें सबसे पहले हम जो मौर्य डायनेस्टी है उसका अध्ययन करेंगे। वन ऑफ द 16 महाजनपद, 16 जनपदों में से एक, मगध रोज इन द फॉर्म ऑफ ए डायनेस्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्णिक डायनेस्टी। कहते 16 महाजनपदों में मगध जो है उसका उदय हुआ था एक वंश के रूप में उदय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्णिक डायनेस्टी, हर्णिक जो वंश था उसके दौरान इसका उदय हुआ था। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, मगध इस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, कि मगध, समय बीतने के साथ मगध ने पूर्ण उत्तर भारत में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश की स्थापना अराउंड
326 BCE, कहते 326 ईसा पूर्व के लगभग ए डिस्पोटिक रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश का एक प्रसिद्ध राजा घनानंद रूल्ड अपॉन द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध, उसने जो शाही राजगद्दी थी वो ग्रहण की। एट दैट टाइम, उस समय पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत वॉज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर्स इन्वेंशंस, कहते उस समय उत्तर जो पूर्वी भारत था, उत्तर पश्चिमी भारत है, वो डरा हुआ था अलेक्जेंडर के, जो सिकंदर महान थे उसके जो आक्रमण थे उससे डरा हुआ था। द सब्जेक्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ ऑफ देयर किंग, द सब्जेक्ट्स जो विषय थे वर सफरिंग, दुखी थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो भी दुखी थे, फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ कि राजा की जो तानाशाही थी या जो क्रूरता थी उससे वो भी दुखी थे। पीपल ऑफ द स्टेट, राज्य के जो लोग थे वर डिससेटिस्फाइड विद हिम, राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे, ड्यू टू एक्सऑर्बिटेंट बर्डन ऑफ टैक्सेस, कि उसने करों का जो भार है और बढ़ा दिया था, यानी कि और ज़्यादा कर लगा दिए थे। इन सच कंडीशंस, वास्तव में ऐसी स्थिति में मगध वाज इन द नीड ऑफ सच ए पर्सन, मगध को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी हु कुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स, जो उनकी समस्या को खत्म कर सके, विच हैड राइजन ड्यू टू फॉरेन इन्वेंशंस, जो विदेशी आक्रमणों के कारण से उदय हुई थी या बढ़ी थी, एंड एस्टैब्लिश्ड द आइडियल ऑफ एन ऑल पावरफुल रूलर बाय यूनाइटिंग द स्टेट, कि विच हैड राइजन ड्यू टू फॉरेन इन्वेंशंस एंड एस्टैब्लिश, स्थापित कर सकते आइडियल्स, आदर्श स्थापित कर सको ऑल पावरफुल रूलर्स, एक ऐसे मतलब शक्तिशाली शासक के द्वारा, बाय यूनाइटिंग द स्टेट, यानी ऐसे शक्तिशाली जो उसको एकीकृत भी कर सके, ऐसे शक्तिशाली शासक की जरूरत थी। इन नो टाइम कौटिल्य स्टूडेंट चंद्रगुप्त इम्प्रेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एम्पायर ऑफ इंडिया, कि कुछ ही समय में, थोड़े समय में यानी बहुत कम समय में, कौटिल्य का जो स्टूडेंट था, विद्यार्थी था चंद्रगुप्त, इमरेस्ड उदय हुआ ऑन द पॉलिटिकल एम्पायर ऑफ इंडिया, कहते हैं राजनीतिक जो साम्राज्य उसकी शुरुआत की ऑफ इंडिया, एंड ही एस्टेब्लिश ए न्यू डायनेस्टी, और उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की थी जिसको मौर्यन डायनेस्टी कहा गया था। इसके चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा है 322 BC to 298 BC बिफोर कश्यप इरा, विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु कौटिल्य, के अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से, या चाणक्य भी कहा जाता है जिनको, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त असेंडेड द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध एट द एज ऑफ 25, कि उसने 25 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी ग्रहण की अपने गुरु की सहायता से, बाय डिफीटिंग घनानंद हु वाज द लास्ट नंद रूलर, ये जो धनानंद से जो लास्ट रूलर थे नंद वंश के, उसको और आखिरी 25 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगद्दी ग्रहण की। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्रियस कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, कहते थ्रू हिज एक्सटेंसिव, के अपने विस्तृत जो विजय प्राप्त की थी, एक बड़ी विजय प्राप्त करके, इस अभियान के द्वारा यह विजय अभियान शुरू करके चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, कहते पैन इंडिया साम्राज्य स्थापित, पहला राज शासन या बड़े साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी, बड़ा राज्य प्राप्त किया था विजय प्राप्त करके उसने। इन 305 BC 305 ईसा में ही डिफीटेड दी देन ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर, 305 ईसा में ही डिफीटेड, फिर उसने 305 ईसा में ग्रीक शासक जो थी यूनानी से सेल्यूकस निकेटर को गिराया। आफ्टर एंटरिंग इनटू एन अलायंस, कहते एक संधि होने के बाद या उनके साथ एक संधि की, सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट्स, टुक लिए 500 एलिफेंट्स, 500 हाथी लिए, फ्रॉम चंद्रगुप्त से, एंड सरेंडर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, और उसने पूर्वी जो अफगानिस्तान है वो छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, बलूचिस्तान एंड द रीजन और टू द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस टू चंद्रगुप्त, और बलूचिस्तान एंड द रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ रिवर से इंडस नदी का जो पश्चिमी भाग था वो चंद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया। सेल्यूकस आल्सो गोट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, एंड सेंट मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को भेजा एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट, और चंद्रगुप्त के दरबार में अपना जो राजदूत भेजा, किसको? हाँ, मेगास्थनीज को।
तो ये पूछा जा सकता है कई बार कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो कौन सा जो राजदूत भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। पार्ट्स ऑफ काबुल, काबुल का भाग, हेरत, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना का मैदानी भाग, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य एंड कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। ये जो महान साम्राज्य था चंद्रगुप्त का उसमें शामिल क्षेत्र थे। इट इज़ नॉन फ्रॉम द तमिल ट्रेटाइजिस, इसको तमिल ट्रेटाइजिस के नाम से जाना जाता है। तमिल ट्रेटाइजिस में उसको क्या किया जाता है, एनानूरू, एनानूरू के नाम से, एंड मोरानूरू। द चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया आल्सो, चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। इन हिज ओल्ड एज, कहते अपनी ओल्ड एज में ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन, कि वो जैन धर्म की जो शरण में चले गए। फ्रॉम भद्रबाहु के, कहते हैं कि उन्होंने अपनी ओल्ड एज हुई थी तो उन्होंने भद्रबाहु से जैन शिक्षा ग्रहण की थी, जैन धर्म की शिक्षा ली थी, या जैन जो धर्म था उसको अपना लिया था। इन 298, 298 ईसा पूर्व में ही डाइड इन स्वर्णबेरगोला मैसूर थ्रो फास्टिंग, कहते व्रत करते हुए 298 ईसा पूर्व में स्वर्णबेरगोला मैसूर में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगले सब जो शासक है इसके मौर्य वंश के, बिंदुसार। बिंदुसार वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के जो पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार, हु वाज कॉल्ड एमिथ्रोचेट्स बाय ग्रीक ऑथर्स, यूनानी लेखकों के द्वारा उनको एमिथ्रोचेट के नाम से भी जाना जाता है, एमिथ्रोचेट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में भी आता है कि एमिथ्रोचेट के नाम से कौन जाना जाता है, बिंदुसार। इन वायु पुराण में ही हैज़ बीन कॉल्ड भद्राशर, कि उनको भद्राशर कहा गया। एंड जैन टेक्स्ट में जो जैन ग्रंथ लिखे हैं उसमें ही हैज़ बीन कॉल्ड सिंगशन, कि जैन टेक्स्ट में वायु पुराण है उसमें उसको भद्राशर कहा गया। एंड इन जैन टेक्स्ट ही हैज़ बीन कॉल्ड सिंगशन कहा गया है जैन में। और वायु पुराण की बात करें तो भद्राशर कहा गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। ही कॉन्कर्ड द डिस्टेंट साउथ इंडिया, उसने आक्रमण किया जो दूरस्थ दक्षिण भारतीय क्षेत्र उस पर आक्रमण किया। आल्सो एंड इंक्लूडेड देम इन मगध एम्पायर, और उनको मगध साम्राज्य में शामिल किया। अकॉर्डिंग टू दिव्यवदान के अनुसार ये संस्कृत एंथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स, कहते बौद्ध धर्म की जो कहानी है संस्कृत जो एंथोलॉजी है उसमें 2 रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज रेन, कि उनके शासन के दौरान तो तक्षशिला में 2 क्रांति हुई थी। एंड टू कर्स दीज रिवॉल्ट्स, उन क्रांतियों को दबा करके फसली प्रथम अशोक तक्षशिला ड्यूरिंग हिज रेन एंड टू कर्स उनको दबा करके इन क्रांतियों को दबा करके फसली प्रथम अशोक, एंड देन फिर हिज एल्डर ब्रदर सुशेम वाज सेंट, कि पहले अशोक और उसके बाद उसका जो एल्डर ब्रदर था सुशेन उसको भेजा गया था इन क्रांतियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। इन दी रॉयल कोर्ट, उसका जो शाही दरबार था रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार में ग्रीक रूलर, ग्रीक जो शासक थे, यूनानी जो शासक थे, टियोसस फर्स्ट अपॉइंटेड ए पर्सन नेम्ड दाइमस एज द एम्बेसडर, दाइमस को उसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि बिंदुसार उसके दरबार में किसको फर्स्ट पर्सन है जिसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अकॉर्डिंग टू पेलनी के अकॉर्डिंग इजिप्टियन किंग, कहते हैं जो इजिप्टियन किंग थे, इजिप्टियन जो राजा थे, फिलाडेल्फ्स टॉलमी सेकेंड हैड सेंट एन इजिप्टियन एम्बेसडर, एक मिस्र एम्बेसडर राजदूत भेजा गया जिसका नाम था डायनोसियस इन बिंदुसार कोर्ट, जिसको बिंदुसार का जो दरबार में भेजा। डायनोसियस जो था मिस्र का था, और यूनानी जो बात करें तो दाइमसिस था जिसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक्स, टुडे के लेक्चर में इतना ही। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना, एक तो आपको बिंदुसार
के बारे में कि बिंदुसार किसके बाद शासक बने और किसको हरा करके शासक बने, तो उसके दरबारी जो दरबार में कौन आया था, यूनानी कौन आया था और मिस्र से कौन आया था, इजिप्टियन पर्सन जो कौन था।